ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने कभी भी अपने लिए किसी पूजा बंधन में अपने भक्तों को नहीं बांधा है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि साईं साईं कहो और उसी में मैं हाजिर हो जाऊँगा। लेकिन एक बात और याद रखो कि तुम्हारे घर के जो भी रीत रिवाज हैं, जो भी तौर तरीके हैं, यदि वो तरीके सिर्फ स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, ईश्वर का और अच्छे से ध्यान करने के लिए, अपने परिवार के बनाए गए तौर तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ अच्छे मन से किया गया है, जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा, किसी को सताया नहीं जा रहा, किसी को तड़पाया नहीं जा रहा, किसी को नीचा दिखाया नहीं जा रहा, तो उन तौर तरीकों पर ना सवाल जवाब मत करो। वो तुम्हारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, एक धरोहर है, और उसे अच्छे से तुम्हें संजो के रखना है, उसे तुम्हें यूं खोने नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखो। तुम्हारे कुछ पैसे ना किसी के पास बाकी हैं, और इत्तेफाक ऐसा है कि तुम भी भूल गए हो, वो भी भूल चुके हैं। तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम जाओ, खुद से अपने पैसों के बारे में कहो और अपना पैसा, अपना सामान मांग लो। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते जाओगे तो फिर तुम्हें भी तो ज़रूरत है अपने जीवन निर्वाह के लिए। तो उन पैसों को मत छोड़ो और मांग लो। अगर तुम्हारा मन परिश्रम में लग गया तो तुम जहाँ जाना चाह रहे हो ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध कर याद रख लो। अगर परिश्रम कर पाओ, और अगर नहीं भी कर पा रहे हो, फिर भी यदि कोशिश ही करो, थोड़ा थोड़ा करके हर दिन थोड़ा और करके यदि ये कर लो ना, तो फिर देखो, परिश्रम को जो तुमने अपने स्वभाव में, अपने जीवन में जगह दे दी ना, फिर कोई तुमसे कुछ छीन नहीं सकता, चाह कर भी नहीं छीन सकता। देखो, कोई इंसान तुम्हारा नुकसान तभी पहुंचा पाएगा ना जब तुम उसके लिए तैयार हो। पर यदि तुमने परिश्रम की ना, तो वो एक ऐसी तपस्या है ना जिसका सीधा परिणाम तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारे कुल खानदान के लोगों को, आगे के बच्चों को मिलेगा, और वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। याद रखो, इसलिए परिश्रमी बनो। अगर मैं ये कहता हूँ ना कि मैंने खुली आज़ादी दी है, तो लेकिन ये बात भी मेरे सारे बच्चों को समझना चाहिए कि हर चीज़ की एक मर्यादा है और उसे पार नहीं करना है। ये बात भी ध्यान में होना चाहिए। और जो मैंने विनम्रता सिखाई है, बड़ों को सम्मान करना सिखाया है, अपने से छोटों को प्यार करना सिखाया है, उसे तो अपने स्वभाव में उतारना ही होगा, तभी मेरी कृपा मिलेगी। और तुम्हारा स्वभाव तो ऐसा है ना कि तुम अजनबियों को भी बहुत प्यार बांट देते हो, बड़े शांत तरीके से। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम हमेशा चलोगे और मेरा नाम हमेशा ऊंचा करते रहोगे। तुम्हें मेरा नाम उन जगहों पर ले जाना है ना जहाँ कोई ना मुझे जानता है, ना मुझे सुनता है, और जहाँ मेरी कृपा की लोगों को ज़रूरत है। सब कुछ होते हुए भी वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ तक पहुँचने का सीधा सा मार्ग मैंने तुम्हें बता दिया है। कभी कभी तुम्हारी प्रार्थना करने के बाद भी तुम्हारी छोटी मोटी जिद को पूरी नहीं करता हूँ ना, क्योंकि कुछ देना चाहता हूँ, कुछ लम्हे तुम्हें देना चाहता था, कुछ दिखाना चाहता था, इसलिए तुम्हें रख दिया था। मैं तुम्हारी सेवा से ना बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा। और मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में तकलीफ़ हो गई है, तुम्हारे पाँव में भी तकलीफ़ें हैं, थोड़ी बहुत है, जिसे तुम नज़रअंदाज कर रहे हो। कोई बात नहीं, नज़रअंदाज करोगे तब भी ठीक हो जाएगा, और ध्यान दोगे तब भी ठीक हो जाएगा। तुम्हें मन है तो दवाई लगाओ, नहीं मन है तो कम से कम मेरी ऊदी लो। और हर दिन आधा घंटा अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक मानसिक, उसके लिए समय निकालो। और रोज़ थोड़ी देर अपने मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ उठो बैठो, बातें करो। बातें तो खूब करनी चाहिए, पर अपनी संगत पर ध्यान देते हुए ये सब करो तो ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। खुश रहो।